त्याग कर वो गंगा किनार सुखताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज भी वो स्थान दिव्य स्थान है जिसको शुक्रताल कहते हैं। कभी जाना, भागवत जी का सर्वप्रथम कथावाचन वहीं पर हुआ था। ये सारे चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। भागवत जी की कथा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजन हुआ था, किसने किया था, श्रवण किसने किया था, है ना? सुखदेव जी महाराज भागवत के परम आचार्य हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भागवत जी का गायन किए थे, वो भी राजा परीक्षित के लिए। राजा परीक्षित जी भारतवर्ष के बड़े ओजस्वी राजा थे। कारणवश उनको ऋषिपुत्र ने श्राप दे दिए 7 दिवस में मरने का। तो उनके कल्याण के लिए सुखदेव स्वामी वन से निकलकर गंगा तट पे सुखदेव जी के समीप आए। वहाँ पर अनेकों ऋषि मुनि साधु संत थे। स्वयं सुखदेव स्वामी के पिता श्री व्यास जी, उनके दादा पाराशर जी आदि बड़े बड़े संत महात्मा वहाँ पर उपस्थित थे। परंतु कोई ये नहीं बता पा रहा था कि 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए, ये 7 दिन में जो मरने के लिए श्राप दिए, 7 दिन में खाली राजा परीक्षित नहीं मरते हैं, हम आप सभी भी 7 दिन में ही मरते हैं। हम लोगों के लिए कोई लंबा समय नहीं है, हमारे लिए भी 7 दिन ही निर्धारित है। कोई एक्स्ट्रा टाइम हमारे लिए नहीं दिया गया है क्या किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम? 7 दिन के अंदर में ही सभी को मरना है। वो कैसे पता है? 8वां दिन तो होता ही नहीं है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि कितने हो गए? 7 ही हुए ना। इन्हीं 7 दिनों में हमें भी मरना है। 8वां बार कोई बनाया नहीं गया है ही नहीं। तो यही 7 दिन में हम भी मरेंगे। अर्थात राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किए वो स्वयं खुद के लिए नहीं किए थे, उन्होंने हम आप सभी के लिए किए थे। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। ये 7 दिन के अंदर में हम कभी भी मर सकते हैं। राजा परीक्षित को तो निश्चित था कि 7वां दिवस में ही मरना है, लेकिन हमारे लिए तो यह भी निश्चित नहीं है। 7 दिन में मरेंगे पक्की बात है, 7 दिन के अंदर में, लेकिन 7 दिन में पहला दूसरा तीसरा कभी भी मर सकते हैं हम लोग। तो मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने का अर्थ कैसा है पता है? तो ऐसा नहीं कि मरने के लिए तैयार रहने का अर्थ भैया कहीं टंगने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं है। मरने के लिए तैयार का अर्थ है भैया अपना समझ, इस जगत में रहकर भी अलग होकर भगवान का भजन निरंतर करते रहना, वही तो तैयारी है। तैयारी करना, अगर अब तक आपने नहीं की तो आज से शुरू कर देना तैयारी। बगैर भगवान के कोई भी चीज अपने जीवन में करना नहीं। आप भोजन भी करोगे पहले भगवान का अर्पण करके, कुछ भी, और सोते जागते कार्य करते कुछ भी करो, भगवान का नाम आपके जिह्वा पे होना चाहिए। मस्तक में तिलक होनी चाहिए। तिलक लगाने में शर्माते हैं आजकल लोग। अगर आपके माथे में तिलक हो, आपके अंग में जनेऊ हो, शिखा हो, तो आप गलत कार्य नहीं कर सकते। ये तिलक आपको रोकेगा। आपके अंदर एक डर बना रहेगा, वो डर से आप बच जाओगे। कोई अनर्थ करने से आपको ये रोकेगा। इसलिए तिलक होना चाहिए माथे में। और माथे में तिलक लगाने का साइंटिफिक रीजन भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने जितने भी नियम इत्यादि बनाए हैं, दैनिक नियम अपने हमारे शरीर में हम लोग धारण करते हैं, हर एक चीज में साइंटिफिक रीजन है। विदाउट रीजन के कुछ नहीं है।
हम लोग कलावा बांधते हैं, जनेऊ पहनते हैं, शिखर रखते हैं, तिलक लगाते हैं, माताएं से मांग सिंदूर भरती हैं, ये कंठी पहनते हैं, हर चीज़ का रीजन है। मैं इसमें चर्चा करूंगा आगे आप सभी से। एक मैं बोलना ही मैं पसंद करूंगा इस चीज़ को, खुली बात अच्छी रहेगी। बोले होंगे किसी भाई बहनों ने, जब भी हमारे भैया ने लाकर एक पर्ची हमें दिए हैं, हर 20 मिनट में एक कीर्तन भजन होना चाहिए। भैया अच्छा आप लोग सभी बताओ, आप लोग भजन सुनना पसंद करोगे कि कथा? आपको ज्ञान चाहिए ना भजन चाहिए? बताओ आप लोग। अच्छा किस किस को ज्ञान चाहिए हाथ उठाना। बस कथा होगी, भजन मेरी मर्जी से होगी। कथा सुनाने आया हूं मैं, नाचने। वो तो एक रीति है भजन कीर्तन का, उसको सुनाएंगे हम समय पर। हमें भी पता है प्रथम दिवस की कथा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उससे कर में हम भी कल से है समय, आज कथा कर लेने दो। और आपके जीवन में उपयोगी बातें मैं बोलूंगा, ऐसे कोई फामखुंग ऐसे बात नहीं बोलूंगा यहाँ से, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। मैं भली भांति जानता हूं आप सभी का समय बहुमूल्य है, बहुत कठिन से समय निकलता है, उस समय को ऐसे ही नाच के थोड़ी व्यर्थ करना है। ठीक है, भजन भगवान के होना चाहिए, होते हैं इसलिए हम लोग आए हैं, लेकिन समय से होगा। ये 20 मिनट में नो पॉसिबल। 20 मिनट में मैं कहाँ क्या बोलूँगा, कहाँ आपको भजन सुनाऊंगा। और सभी ने भैया यहाँ, और उसके अलावा भैया आज भारतवर्ष में बहुमत की सरकार है भैया, इसलिए यहाँ सभी ने भैया हाथ उठा के बोले कि हमें ज्ञान चाहिए तो ज्ञान ही मिलेगा, भजन भी मिलेगा भैया 20 में, चिंता मत करिएगा। अब वो अलग बात है भैया, कोई और आए होंगे व्यास महात्मा जो भी, भैया मैं किसी का वो नहीं करता, उन्होंने ज़्यादा भजन सुना दिए होंगे जो भी, वो अलग विषय है फिर। अब ज्ञान थोड़ा आप ज्ञान लीजिएगा। तो शुक्रताल में देखो, हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदू हैं और इसको मान भी रहे हैं सब, लेकिन हम अपने बारे में जानते नहीं हैं। हमारा संस्कृत संस्कार कहाँ से चालू हुआ है, किसने ये शुरू किया है, भागवत जी कहाँ से आए, भागवत जी का लेखक कौन है, हमारे ग्रंथों का राइटर आप लोग जानते हो, भागवत जी किसने लिखे हैं, यही पता नहीं है। और भजन 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 चाहिए, ये पहले पता करो, भजन जरूरी नहीं है। वेद किसने लिखा, कितने वेद है, क्या है, कितने शास्त्र हैं, पता ही नहीं है। हमेशा मानव को मस्ती के मूड में नहीं होना चाहिए, कभी गंभीर हुआ करो। हम यहां पर कुछ लेने के लिए नहीं आए, कुछ देने के लिए आए। कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, और उसी के कारण आप हमें भी याद करोगे, पक्की बात है। मैंने कल निवेदन किया था भागवत जी का लेखक कौन है, अब कल बोला हुआ आज भूल गए होंगे बहुत से लोग, पता ही नहीं है, सुने नहीं है। ये सब चीज याद रखना जरूरी है। तो सर्वप्रथम भागवत जी की कथा का वाचन श्री सुखदेव स्वामी करते हैं। शुक्रताल कभी आप जाना, सुखताल में दिव्य बट वृक्ष है। आज भी जिस बट वृक्ष के नीचे सुखदेव स्वामी बैठ के कथा श्रवण करवाते, वो बट वृक्ष आज भी है, बर को रुख, तो वो आज भी हैं। कभी जाइएगा, दर्शन करना, गंगा जी का स्नान करना, ये दिव्य स्थान हैं। यहाँ जाने से हमारा जीवन धन्य होता है, हमारा जन्म लेना, इस पृथ्वी में आना सार्थक होगा। नहीं तो खाए पिए उड़ाए, यही मौज मस्ती, खत्म, मर गए, कल फिर दूसरी योनि मिलेगी, भैया कहाँ कुछ में घुस जाओगे, जीव जंतु कीटाणु क्या बनोगे, फिर मारा मारा फिरोगे। भगवान ने जितने भी जीव जंतु पशु इत्यादि बनाए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव को भगवान ने श्रेष्ठता दी है। क्यों? देखो,
पशु और हम में फर्क एक ही है, हमारे अंदर विवेक है, पशु के अंदर विवेक नहीं है। बुद्धि उनके अंदर भी है, बुद्धि और विवेक में फर्क है, डिफरेंस है इसमें। पशु को भी पता है हमें ये चीज खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये मेरा बेटा है, इसको दूध पिलाना चाहिए, इसको नहीं पिलाना चाहिए, वो भी जानते हैं। बुद्धि है जब तो आपके घर में पाले हुए जो पशु हैं आप छोड़ देते हो, शाम को घर लौट, बुद्धि है जब तो घर लौट के आते हैं वो, लेकिन उनका विवेक नहीं है, उनको ये पता नहीं कि हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, उनको नहीं, वो तो सरल आना जाना। हम लोग देखो एक गजब की बात है, हम लोगों के अंदर विवेक होकर भी एक बहुत बड़ी भूल करते हैं हम लोग, पशु नहीं करते हैं। पशु को निर्धारित जो आहार है वही खाते हैं पशु, हम लोग अपने आहार को छोड़ के पशु के आहार भी हम खाने लग गए। मानव है एक ऐसा जीव हर चीज खाने लग गया, वो तो भैया पत्थर नहीं पचा पाता, नहीं पत्थर भी खा जाए। तो पशु में और हम में अंतर आना चाहिए, अंतर दिखना चाहिए, तो इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यहां राजा परीक्षित ने पूछे कि सप्ताह दिवस में मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हे मुनिवर, आपने जो प्रश्न किए हो ये आपके लिए नहीं, ये जगत के हित के लिए आपने प्रश्न किए, आप श्रेष्ठ हो। मानव हर कोई 7 दिन में ही मरता है। देखिए त्रेता युग में आयु, मानव की आयु हुआ करते थे 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष। सत्ययुग में, फिर त्रेता में, त्रेता में 1 जीरो हटा दिया गया, फिर 10,000 बच गए। द्वापर में 1 और 0 शून्य हटा दिए, कितने बच गए? 1,000। कलयुग में 1 शून्य और हटा दिए, कितने बच गए? 100 वर्ष के आयु है हमारे, कुल 100 वर्ष के आयु है। वो भी आजकल 100 वर्ष कौन जीता भैया? खान पान शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, 60-70 वर्ष में लुढ़क जाते हैं। वैसे निर्धारित 100 साल की है आयु। आपका दिनचर्या अच्छा हो, खान पान अगर शुद्ध करते तो 100 साल, 125 साल तक भी जी सकते हो, लेकिन आपका दिनचर्या अच्छा होना चाहिए और खान पान शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दुनिया भर के तामस में डूबोगे तो 50, 60, 70 में खत्म, टिकट काट दी जाती है। तो 100 साल का आयु है, 100 साल के अंदर भी भैया नाना प्रकार के रोग, आजकल 20-25 साल के बच्चों में भैया रोग, चश्मे लग गए, ये इत्यादि हो गए, शुगर, ब्लड प्रेशर क्या क्या होने लग गए। तो हम लोगों का आयु बहुत कम हो चुका है। उतने में हम लोग सोने में गुजार देते हैं आधा, 10-12 घंटा सो जाता है बंदा, 24 घंटा में 10-12 घंटा सो गया था, आधा तो ऐसे चला गया। और रही 12 घंटा में भैया कमाओगे, खाओगे, बच्चे पत्नी उनको दोगे, भगवान के लिए तो कोई समय नहीं। तो भगवान को समय नहीं दोगे तो बाद में फिर ठन गोपाल आपको भी कुछ नहीं मिलना। तो 100 साल जो आयु आपको प्राप्त है, उस 100 साल को भी आप यूं ही व्यर्थ गवा देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 100 साल के आयु है, उसको सदुपयोग करो, जिससे आपको दोबारा 84 के चक्कर में पड़ना ना पड़े। नहीं फिर 84 के चक्कर में भैया कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या हो गए, कोई लट्ठ मारेगा, कोई कभी कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, फिर भटकते रहोगे। ना जाने फिर भगवान कब कृपा करके मानव शरीर देगा। ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान के हम आपके ऊपर, जो आज मानव योनि, मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अब इस मौका को मत गवाओ, भगवान के
भजन करो, हरिनाम संकीर्तन करो, सत्कर्म करो, अपराध से बचो, झूठ से बचो, कपट मत करो किसी से, और शास्त्र आदि के बात को मानो, जो शास्त्र में कही गई है उनको सुनो, उसको फॉलो करो, जिससे आपका आना सार्थक हो, नहीं तो व्यर्थ है। यहां सुखदेव स्वामी कहते हैं 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति को हरि भजन करना चाहिए। तो 7 दिन में हम लोग भी, हम आप सभी लोग मरेंगे, इसलिए हरि भजन अति अनिवार्य है। भगवान के नाम संकीर्तन अनिवार्य है। भगवान के बगैर नाम के कुछ नहीं है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान खुद इस बात को कहते हैं। जब रामचंद्र भगवान लंका को जा रहे थे, माँ सीता जी का हरण हो गया, समुद्र पार करना था, वहाँ पुल का निर्माण कर रहे थे, उसमें भगवान का नाम का सहारा लिया गया। भगवान राम भी उस पुल को नहीं बना पा रहे थे। बाद में हनुमान जी ने पत्थर में राम जी का नाम लिखे, राम राम लिख लिख के पत्थर डाले तो पत्थर डूबे नहीं, तैर गए। उन्हीं पत्थरों से पुल बन गया। बाद में भगवान स्वयं उस पुल के ऊपर से पार होकर लंका गए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। भगवान स्वयं भी कहते इस बात को। इसलिए भगवान का नाम अहरनिश हमारे आपके जिह्वा में होना चाहिए। कुछ भी करो, काम करो, ऐसा नहीं कि भगवान के भजन के चक्कर में काम छोड़ो, ये नहीं कहता मैं कभी भी। लेकिन काम करते रहो। आपका जो ड्यूटी है, आप जॉब करते हो, सरकारी प्राइवेट कोई भी जॉब करते, जॉब करो कि भैया नाम, भगवान मन मन में नाम लेने में क्या जा रहा है। झूठ से बचो। यहां सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित पूछते हैं सृष्टि के बारे में। जैसे मैंने प्रथम दिवस में निवेदन किया था, ये सृष्टि कुछ पृथ्वी नहीं थी, हम आप कोई भी नहीं थे, तो भी भगवान पर ब्रह्म थे। भगवान निराकार है। निराकार होकर भी संसार में हम आपके कल्याण के लिए वो मानव देह धारण करके अपने लीला के माध्यम से हमें ज्ञान और आनंद प्रदान करते हैं। आज उसी लीला को सुनकर हम लोग कितने आनंदित होते हैं। तो भगवान ने इसीलिए लीला किए थे। यहाँ पृथ्वी जब नहीं थी तो भगवान का मन में ऐसा विचार आया कि मैं क्यों ना एक से अनेक हूं। भगवान ने सोचे तो भगवान ने सर्वप्रथम जल का निर्माण किया। पूरा संसार में खाली जल ही जल, उसमें भगवान निवास करने लग गए। कई 1000 वर्ष तक निवास किए। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। और उस जल के ऊपर भगवान शयन करते थे, सोते थे। तो जल के ऊपर सोने के कारण उनका नाम पड़ गया नारायण। नार के ऊपर अयन करने से उनका नाम पड़ा क्या? नारायण। भगवान परब्रह्म से नारायण के रूप में परिणित हुए तो नारायण उनका नाम पड़ा। शेष के ऊपर जल में शेष जी और शेष के ऊपर भगवान शयन करते। हजारों वर्ष ऐसे बीत गए। अब भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल का, पद्म का फूल को उत्पन्न किए। पद्म बोलते हैं ना, कमल का फूल को उत्पन्न किए। वो इतना विशाल था फूल और बहुत ऊपर गया। उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस फूल में, पद्म के फूल में, कमल के फूल में।
ब्रह्मा जी ने उठ के देखे, मुझे किसने बनाया, मैं कौन हूं। उन्होंने बड़े विचार किए, ढूंढे, ब्रह्मा जी ने पता नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी का 4 सिर तो वैसे ही ऑलरेडी थे, उनको घूम के देखने की आवश्यकता नहीं थी। उनने चारों दिशा में देखे, कुछ दिखाई नहीं देता, खाली जल ही जल, जलमग्न है संसार, मैं अकेला एक फूल के ऊपर हूं। तो वो जो पद्म का फूल का जो डंडा होता है ना, उस डंडे के सहारे थोड़ी नीचे आए ब्रह्मा जी। उसमें थोड़ी नीचे आकर देखे तो कुछ दिखाई नहीं देता, दूर दरार तक जल ही जल है। बहुत नीचे आए, फिर डर के मारे फिर ऊपर चढ़ गए, जाके पुष्प में जाके बैठ गए, कमल के फूल में जाकर ब्रह्मा जी बैठ गए। बड़े चिंतन करने लगे, मैं कौन हूं, किसने बनाया। यहां पर ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दी, पानी, थोड़ा ज्यादा पानी रखो और उसके ऊपर बूंद टपकाओ, तो उस बूंद से कैसा आवाज आता है, तप 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 आवाज आता है ना। ज्यादा पानी में ऊपर से एक एक बूंद टपकाओ तो तप 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 आवाज आता है ना। तो ये आवाज उनको सुनाई दी, गूंजने लग गया। तो वहां पर ओमकार का गुंजन हो रहा था। आज भी हम लोग अगर शांत बैठे तो ओमकार का गुंजन आपको सुनाई देगा। ये ओमकार का गुंज 24 घंटा 12 महीने चलती ही रहती है, अहरनिश। आप कभी शांत बैठना, कहीं पर कोई किसी प्रकार का हल्ला नहीं हो, वहां पर आपको सुनाई देगी पक्का। तो ब्रह्मा जी को ओमकार का जो गुंज सुनाई दी, तो उन्होंने उसी ओमकार का तप करने लग गए। वो समझ गए कोई दिव्य शक्ति मुझे तपस्या के लिए आग्रह कर रहा है। तो ब्रह्मा जी तपस्या करने लग गए कि 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है। वहां भगवान विष्णु ने आकर दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किए। यहां भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक आज्ञा दी है कि आपको मैंने ही बनाया, आप निश्चिंत रहें, आपको एक कार्य संभालना है। ब्रह्मा जी ने बोले आज्ञा करे प्रभु। बोले सृष्टि का रचना करो, तुम्हें ब्रह्मा का पद भी दिया जाएगा, आज से दिया जा रहा है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के माना कि प्रभु इतना बड़ा पद आप एक मुझे दे रहे हो, वो भी हठात। प्रभु मुझे इतना बड़ा पद नहीं चाहिए। मानव को अगर पद मिल जाए, छोटे छोटे पदों में घमंड आ जाता है, तो आप तो मुझे इतना बड़ा पद सौंप रहे हो इकट्ठे, मेरे अंदर घमंड आ जाएगा, मैं आपका भजन नहीं कर पाऊंगा। सही बात है ये। आदमी देखो आज छोटा सा पद, दूर की बात छोड़ो, छोटे मोटे मिलिट्री में, पुलिस इत्यादि में या टीचर हो जाए, इतने में ही घमंड, अरे हम तो माने ऐंठ के चलता है बंदा। पद का घमंड, नशा, ये घमंड नहीं करना चाहिए। देखो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं प्रभु मुझे ये पद मत दीजिए, मुझे घमंड हो जाएगा, फिर आपका भजन नहीं करूंगा। आज आदमी को कुछ ऐसे छोटा मोटा वो मिल जाए, लपक के ले लेता है। भैया ढूंढ ही रहा है, पीछे फिर रहा है। पद के लिए हाथ जोड़े फिर रहे हैं। और ये राजनीतिक जीवन को तो देखो भैया, ये एमपी एमएलए हम लोग बनाते हैं, वो पहले वोट के लिए हाथ जोड़ के हमारे पास आते, जब जीत के आते तो ऐंठ के हमारे झांक के भी नहीं देखते हो। तो ये पद का ही तो गुरूर है। हारा हुआ व्यक्ति देखो कैसे आता है फिर गाँव का, भैया दोबारा अगली बार चुनाव लड़ना है, जीता हुआ नहीं आता है क्योंकि उसको पद मिल चुकी, भाई क्यों आए। मैं पद का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन विवेकपूर्ण रहो। पद कोई भी अच्छी बात है, कहीं आप उन्नति करो, कहीं पहुंचो, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन उस पद में रहकर विवेकपूर्ण व्यवहार करो लोगों से। क्या घमंड करना, अब हो कल नहीं हो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। और वैसे भी भैया 7 दिन सभी को मरना ही है।
तो गुरूर नहीं करना चाहिए, अहम नहीं होना चाहिए। अहम आ गया वहाँ से पतन शुरू हो जाता है। फिर अगर आप 10 साल तक आपका वैलिडिटी है तो उससे पहले पतन हो जाओगे आप। यहाँ ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु निवेदन करते हैं कि आपको कोई घमंड नहीं आएगा, मेरी कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर, आप इस पदभार को संभालो और मेरा जो इच्छा है उस इच्छा को पूर्ण करने में सहयोग करो। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी आज तैयार हुए। वहां से भगवान विष्णु अंतर्ध्यान होकर चले जाते हैं। यहां भगवान विष्णु जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्र उत्पन्न किए। सर्वप्रथम सनत कुमार आदि 3 भाई हुए। ये भगवान के प्रथम अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार है पता है? 24 अवतार हैं। 24 अवतार में से प्रथम अवतार है सनत कुमार। सनत कुमार से निवेदन किए ब्रह्मा जी ने कि आप गृहस्थी धर्म के पालन करो और इस सृष्टि को आगे ले चलो। सनत कुमारों ने हाथ जोड़े, पिताश्री हमें विवाह करना ही नहीं है, किसी प्रकार के इस चक्कर में नहीं फंसना, हमें तो हरि के भजन करना है। वहां से सुने ही नहीं, एक निश ने ब्रह्मा जी के और चल दिए। ब्रह्मा जी सोचे भैया ये बताओ, प्रथम पुत्र हुए यही चल दिए। कुछ वर्षों बाद फिर मानस पुत्र हुए नारद जी के रूप में। नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान के अवतार हैं ये भी। अब नारद जी को बोले, नारद जी भी माना कर गए, कह रहे हमें नहीं करना है, इस चक्कर में नहीं फंसना है। नारद जी भी चल दिए। बड़े चिंतित ब्रह्मा जी। यहां कश्यप ऋषि के जो पुत्र हुए थे 2, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां हैं, एक दिति और अदिति। अदिति मां के संतान हुए देवता और दिति के हुए दानव। दिति मां थोड़ा हठीली थी, उनके कुछ गलतियों के कारण यहाँ 2 दैत्य उनके कोख से जन्म लेते हैं। मां दिति यहाँ निवेदन करती हैं कश्यप ऋषि से, हे प्रभु आप कहते हो कि मेरे कोख से दैत्य पुत्र जन्म लेंगे, अब क्या होगा? दुखी हो गई हो। तो यहाँ कश्यप ऋषि ने सांत्वना दिए, देवी आप निश्चिंत रहो, आपके जो पुत्र होंगे इनके कल्याण के लिए भगवान विष्णु स्वयं आएंगे। भगवान विष्णु के हाथों से ही इनको मोक्ष प्राप्त होगा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कोई और नहीं थे, ये भगवान के द्वारपाल थे। जय विजय। इन्होंने जब सनत कुमार जब भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे तो दरवाजे में रोक दिए। भगवान शयन कर रहे थे तो ये सीधे जाने लगे तो रोक दिए, भैया जा नहीं सकते, हमारे प्रभु अभी शयन कर रहे हैं, आप रुको, जब भगवान उठेंगे तो हम आपके समाचार देंगे। यहाँ क्रोध में आकर संत कुमारों ने श्राप दे दिए। तो उनके श्राप के कारण आज ये दैत्य बने, वो अदिति के कोख से जन्म लेके आए। आज यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आकाश मार्ग में विचरण करते रहते, बड़े बलिष्ठ थे। उसमें पृथ्वी थी नहीं, पृथ्वी पाताल में चली गई थी। जब प्रलय हुआ था, प्रलय काल में पृथ्वी पाताल में गई थी। भगवान को वैसे भी आना था पृथ्वी को लेने के लिए, एक उपाय भगवान भी ढूंढ रहे थे।
और इन दैत्यों का उद्धार भी करना था। आज ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी ने जोर से छींके, छींक में से एक छोटा सा जीव कुछ निकला, भूमि में गिरा। वो भूमि में गिरते ही विशाल रूप धारण कर लिया। वो थे 12 भगवान। ये भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी के नासिका से 12 भगवान का उत्पन्न हुआ। 12 भगवान पृथ्वी को लेने के लिए पाताल में गए, गंदगी में पृथ्वी थी, इसलिए 12 का अवतार लेना पड़ा। 12 देह मानव का था और सर था सुअर का। भगवान ने 12 रूप धारण किए थे, क्योंकि भैया गंदगी में जाना है, पृथ्वी को लेकर आना है, कौन लाएगा। तो भगवान हम आपके लिए देखो कैसे कैसे अवतार ग्रहण करते हैं। अगर भगवान पृथ्वी नहीं लाते तो हम आप कैसे होते। तो भगवान ने पृथ्वी को लेने के लिए ये रूप धारण किए। पाताल में जाकर पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। यहाँ हिरण्याक्ष डोल रहा था आकाश मार्ग में। नारद जी मिल गए रास्ते में। नारद जी से कहता है, ओए इधर आ, मुझसे युद्ध कर, मुझे युद्ध करना है, मेरे हाथ में खुजली हो रही है। नारद जी कहते हैं, भैया मुझे तो युद्ध करना आता नहीं है, मैं तो भगवान का भजन करते रहता हूँ। अगर तुम्हें युद्ध करने का ज्यादा ही शौक है तो एक काम करो, एक पृथ्वी से पाताल से पृथ्वी को लेकर एक कोई आ रहा है, आप जाओ, आपकी खुजली वही मिटा सकेंगे, अच्छी तरह से खुजली मिटा देंगे, जाओ। नारद जी के कहने पर यह 12 भगवान की तरफ आगे बढ़ता है। 12 भगवान मिल गए रास्ते में, 12 भगवान को ललकारता है। 12 भगवान ने सुने नहीं, पहले पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी को यथास्थान रख के उससे युद्ध हुआ। युद्ध में हिरण्याक्ष मर गया, हिरण्याक्ष मारा गया। अब हिरण्यकशिपु को पता चला भैया कि मेरा भाई को विष्णु ने मार दिया। यहां से हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से बैर करने लग गया, दुश्मनी। उसने ठान लिया, जब तक विष्णु को मारूंगा नहीं मैं चैन से नहीं रहूंगा। ये संकल्प लेकर तपस्या करने के लिए चला गया। आगे ब्रह्मा जी सृष्टि को आगे ले जाने के लिए कई उपाय करते हैं। नारद जी ने माना कर दिए, सनत कुमार आदि ने माना कर दिए। यहां ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को क्रोध आने से, क्रोध से पसीना आ गया, तो पसीना का बूंद टपकने से उस पसीना का बूंद से भगवान भोलेनाथ हुए। ब्रह्मा जी के पसीना से भोलेनाथ उत्पन्न हुए। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से पूछे, बोले मेरे लायक कोई सेवा। यहां भगवान भोलेनाथ से ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु वैसे तो आप जगत पिता हैं, फिर भी भगवान विष्णु का आज्ञा सृष्टि को विस्तार करना है, तो आप कृपा करके सहयोग करें। भगवान शंकर राजी हो गए, ठीक है। ये तो ब्रह्मा जी भी बड़े खुश हो गए, और ये तो कम से कम कोई तो राजी हुआ। भोलेनाथ ने सर्वप्रथम सृष्टि करना शुरू किए, तो जितने भी जहरीले जीव जंतु उनको बना दिए। ततैया, बिच्छू आदि, सांप माप, ये सारे भूत प्रेत। अभी मानव तो आए नहीं, उससे पहले भूत प्रेत बना दिए। और इंगल बारूलो हैं, जानते हो, ये सारे बना दिए उन्होंने, जितने भी जहरीले जीव हैं। ब्रह्मा जी ने देखे, और ये तो भैया अभी तो मानव सुंदर रचना करना, ये तो हुआ ही नहीं सर, उससे पहले तो ये क्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, प्रभु रुके रुके रुके, बस हो गया। हाँ, शंकर भगवान रुक जाते हैं। जब तक तो कई जीव जंतु बना दिए थे, लेकिन इसमें भी
मानव के कल्याण है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर ने कोई मजाक में ये सारे जहरीली चीजें या कोई पशु पक्षी नहीं बनाए थे उन्होंने। इस पृथ्वी में अगर पहले मानव आता तो वो ये पृथ्वी में रह नहीं पाते। क्यों? पृथ्वी में कुछ दूषित हवाएं हैं, उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर उस हवा को हम ग्रहण करेंगे तो हमारा हाथ पैर चलेंगे नहीं, हमारा बुद्धि विवेक चलेगा नहीं। आज जो बीमार हैं, ये कई बीमार निकल आए, पोलियो इत्यादि, ये सारे उसी हवा के कारण। स्ट्रोक हो जाता है शरीर सोते सोते में, आदमी भैया आधा शरीर स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, लकवा लगना। ये वही दूषित हवा के कारण ये होता है। तो भगवान शंकर ने जीव जंतु बनाए थे, उस हवा को, दूषित हवा को वो ग्रहण करते हैं और हवा को स्वच्छ, हमें इस वातावरण को स्वच्छ कर देते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, उन जीव जंतु को हम लोग ने मार दिए, तो ये वायुमंडल साफ नहीं हो पा रहा है। ये जीव जंतु भगवान ने हमको खाने के लिए नहीं बनाए, हमारे रक्षा के लिए बनाए हैं। ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये मानव जीवन में मानव के रक्षा के लिए भगवान ने उत्पन्न किए। हर एक जीव, ऐसा नहीं कि एक आध कोई नहीं। यहां तक गौ माता तक, बकरी मकरी, ये सारे। ये जीव हवा को फिल्टर कर देते हैं, उससे ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है सुंदर, उसको हम लेते हैं, हम स्वच्छ रहते हैं। आज हम उन जीवों को मार रहे हैं। कुछ लोग स्वार्थवश मार रहे हैं, कोई आनंद आता तो मारते होंगे, कोई खाने के लिए मारते। तो ये जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, तो ये हवा दूषित हो गया, तो नाना प्रकार के बीमार निकल गया। ऐसे नए नए बीमार निकल गए जिनके नाम लोग नहीं जानते हैं। नाम भी पहले पता थोड़ी था, वो तो नाम रख दिए, भैया इस बीमार का नाम ये। तो हमें इन जीव जंतुओं को रक्षा करना चाहिए। पेड़ पौधे काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं सारे, तो हवा स्वच्छ कहां से हो गया? हवा स्वच्छ नहीं होगा तो हम लोग का स्वस्थ कहां से रहेंगे? अस्वस्थ होना ही है। मातृगर्भ में बच्चों को पोलियो हो रहा है, इत्यादि रोग हो रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे मिलते हैं अपंग हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जीव जंतु की रक्षा बहुत अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। ये जीव जंतु कुछ लोग खाते हैं, इनको मारते हैं, ये गलत है। हम लोगों को देखो, मैं एक चीज बताता हूं, इसको ध्यान देना। और जितने भी मांसाहारी जीव है ना, जो मांस खाते हो, तो मांसाहारी जीव का दांत ही अलग है, और जो भी मांसाहारी जीव है उनके नाखून भी अलग हैं। ध्यान देना। शेर मांस खाता है, खाता है कि नहीं खाता है? उसके दांत कैसे हैं? शेर के दांत बड़े धारदार होते हैं, लंबे लंबे। बिल्ली, उसके भी वैसे सेम है, क्योंकि वो भी मांसाहारी है। और कुत्ता, उसके भी दांत देखो। कुत्ता और हमारे दांत मैच होता है क्या? मैचिंग है? कुत्ते के दांत अलग है और हमारे दांत अलग है, क्योंकि वो मांसाहार है और हम मानव शाकाहारी हैं। शाकाहारी का और गाय का देखना, गाय के दांत और हमारे दांत मैचिंग होते हैं। क्यों? गाय शाकाहारी है और हम भी शाकाहारी हैं। बकरी को देखना, बकरी मांस नहीं खाते कभी,
तो बकरी के दांत और हमारे दांत भी मैचिंग है, ध्यान देना। सांप मांसाहारी है तो सांप के दांत अलग है, बड़े नोकीले हैं, सुई की तरह बिल्कुल। तो वो क्योंकि वो मांसाहारी जीव है, भगवान ने मांसाहारी जीव अलग से बना रहा है, उनको भैया उनका खोराक ही हुआ है, तो हमारा खोराक थोड़ी है। जो भी मांसाहारी जीव है उनका दांत अलग है, और जो शाकाहारी जीव है उनका दांत अलग है। हम लोगों के मानव के दांत और उनके दांत मैच होते हैं। देख लेना आप लोग, सभी जीव आप लोग घर में पालते भी हो, करते भी हो, तो आपको यहाँ डिसीजन लेना है कि आप क्या बनना चाहते हो। डिसाइड आपको करना है। कुत्ते की दांत, हाँ आपको क्या बनना है, मैं नहीं कहूंगा इसमें। आज घर में जाके सबके घर में कुत्ते होंगे, उनको कुत्ते के दांत देखना और आपने खुद के दांत मैच करना। अगर दांत मैचिंग होता है तो मांस खाइयो, नहीं होता है तो मत खाना। अगर कुत्ते से आप लोगों का दांत मैचिंग हो रहा है तो खाना, नहीं होता तो मत खाना। वैसे ही यहाँ नहीं खाते होंगे बहुत से लोग, नहीं भी खाते हैं, खाते हो अलग बात है, लेकिन खाते हो तो नहीं खाना, यह अपराध है। ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये समस्त जगत के लिए। जो भी लोग इस कथा को श्रवण करेंगे, अथवा मैं हर कथा में बोलता हूं क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है, मैं बोलूंगा नहीं तो लोग सुधरेंगे कैसे। अरे मुझे सुनकर 10 लोग भी सुधर गए तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं। 10 लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ तनिक भी परिवर्तन लाते हैं तो मेरा कथा कहना सार्थक है, नहीं तो मेरा कथा करना ही व्यर्थ है। फिर इस मंच में, इस व्यासपीठ में बैठना ही व्यर्थ है। तो सोचना इस बात का, बड़े गंभीर विषय है ये जीव जंतु हमारे कल्याण करते हैं, उनके रक्षा करो, ना कि उनको मारो। ना ही मारना ना खाना भैया गलत है, खाना नहीं चाहिए। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी भैया, मांसाहारी जीवों का दांत अलग है और हमारे दांत अलग है, हमारे नाखून अलग है। हमारे नाखून ऐसे थोड़ी है, क्या बोलते हैं उसको, नंगरा, नंगरे बोलते हैं, ऐसे थोड़ी है हमारे। कितना सुंदर उंगलियां हमारे, देखो। अब आप लोग भैया जबरदस्ती पालोगे इतने बड़े, तो मैं कह नहीं सकता भैया, आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है, लंबे लंबे नाखून। आपने आपको पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं ये। भैया मानव हो, सुंदर देह है, मानव बने रहो ना, पशु बनने की क्यों कोशिश करते हो। लंबे लंबे नाखून पाल लिए, किसने सिखाया पता ही नहीं ये सारे चीज। और तो और भैया नाखून खुद के नहीं बढ़ रहे तो भैया रेडीमेड खरीद के भी ला के लगा लेते हैं भैया। मैंने कईयों को देखा, रेडीमेड खरीद के ला के लगाते हैं। कहीं शादी विवाह पार्टी में जाना हो, देखो बहनों को नकली नाखून लगा के जाएंगी, क्या दिखाना है ये। तो ये सब चीज मत करो। यहां शंकर भगवान को रोक दिया गया। आगे मनु महाराज हुए। मनु महाराज का विवाह शत्रुपात से हुई। मनु के संतान हम होने के कारण हम लोगों को मनुष्य कहा गया है। मनु महाराज से ही ये विस्तार हुआ सारा, इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, मनुष्य या मानछे, एक ही बात है, या मानव। मनु महाराज से शुरू हुए, इसलिए हम लोगों को क्या बोलते हैं, मानव। हाँ, मनु महाराज के संतान होने के कारण। यहां मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए, आकुति, देवूति और प्रसूति, 3 पुत्रियां। तीन पुत्री में से एक पुत्री का विवाह ऋषि कर्दम के साथ हुआ। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके मन में ऐसा भाव आया, उन्होंने देखे भैया सांसारिक लोग विवाह इत्यादि करते हैं, तो हम क्यों ना मैं भी विवाह करूं। तो विवाह के लिए तप करने लग गए।
भगवान विष्णु ने सोचे देखो तो ये बुढ़ापा में विवाह के लिए तपस्या कर रहे हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने आके दर्शन दिए मनु महाराज को, बोले मांगो क्या चाहिए आपको। मनु महाराज को शर्म सी लगी भैया, क्योंकि पिता हैं भगवान नारायण, उनसे कैसे कहें कि मुझे विवाह करना है। पहले पुत्र पिता से नहीं बोल पाता था कि मुझे विवाह करना है, क्या करना है। आज तो मर्यादा ही नहीं रहा, पिता से बोलना तो बहुत दूर की बात, पिता से बगैर पूछे लिया आता है घर में, मर्यादा ही खत्म हो गया। पिताजी सोते रहते हैं, माता पिता सुबह पता चला भैया घर में तो बहू भी आ चुकी है, ये स्थिति है। तो मर्यादा भैया खत्म है। तो ऐसा नहीं करना भैया, माता पिता बहुत उम्मीद रखते हैं। जब भगवान विष्णु ने पूछे तो मनु महाराज सिर नीचे करके रह गए, प्रभु कुछ नहीं, बस मैं तो भजन कर रहा था आपका। यहाँ भगवान बोलते हैं मैं सब समझता हूँ, आप विवाह करने की इच्छुक हैं। यहाँ शर्म के मारे पानी पानी हो गए कर्दम ऋषि। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं करना हो तो मेरी बेइज्जती होगी और क्या होगी, मैं तो आपके लिए विवाह के लिए बात करके आया था मनु महाराज से, उनके पुत्री के आपके लिए रिश्ता तय करके आया। नहीं करो कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती होगी और क्या। या मनु महाराज के और कर्दम ऋषि कहते हैं ओहो प्रभु आप अगर वचन देकर आए हैं तो मैं आपके लिए जरूर विवाह कर लूंगा। करना तो था इनको विवाह, लेकिन कहें कैसे, तो आपके वचन रखने के लिए जरूर कर लूंगा। यहाँ कर्दम ऋषि विवाह के लिए तैयार हो गए। मनु महाराज अपने भार्या सहित पुत्री को लेकर आते हैं, रिश्ते की बात हुई। अब कर्दम ऋषि अकेले थे, उनके घर में कोई भाई बहन माता पिता ऐसे तो थे नहीं, अपने कुटिया में रहते भजन पूजन करते। अब घर में भैया मेहमान आए, वो भी भैया लड़की वाले आए, तो उनके स्वागत सत्कार तो करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि खुद भैया जल इत्यादि लाकर पिला रहे हैं, सबको आसन इत्यादि दिए। कर्दम ऋषि ने आसन मनु महाराज और उनके भार्या को दिए और एक आसन माँ देवती को भी दिए। वो परीक्षा लेना चाह रहे थे। देवती ने सोची भैया ये आगे जाके मेरे पति बनने वाले हैं और पति का दिया हुआ आसन में मैं कैसे बैठूं। उन्होंने आसन को एक साइड रख के आसन के बगल में बैठ गई हो। कभी भी पति का दिया हुआ कुर्सी में नहीं बैठना चाहिए, पत्नी को आसन में नहीं बैठना चाहिए, कोशिश करना। वैसे आजकल तो भैया पति करे सेवा, पत्नी तो भैया क्या कहे, बेचारा पति डर के मारे सुबह से शाम तक काम करके आए, शाम को आके घर में पानी और भरते हैं भैया, कुआं से ला रहे बाल्टी, भैया पत्नी की सेवा करना है। बाथरूम में सुबह उठे ड्यूटी में जाने से पहले पूरा घर में पानी इत्यादि व्यवस्था करके जाता है बंदा। ये स्थिति है। अब ज्यादा हो तो बहाना बना लेंगे, ओ मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब पति मजबूर है बेचारा, क्या करे। ज्यादा खाना और बना के रख के जाना पड़ता है। ऐसे करते हैं क्या भाई लोग? अब भैया विवाह किए तो पछताओ और क्या। करो सेवा। तो पति पत्नी में ये स्थिति है आज। कोशिश करो भैया ये ना हो। माताओं बहनों, पति पति होता है, पति देव है। पति की सेवा आपको करनी चाहिए। सेवा कर नहीं सकते तो कम से कम उनसे सेवा तो मत करवाओ। मैंने कहीं ऐसा देखा एक दो जगह, बेचारे पत्नी के कपड़े तक धोते हैं। ये स्थिति है। क्योंकि हम तो बहुत जगह जाते आते रहते हैं। देखिए, कपड़ा धोना गलत नहीं है। अगर परिस्थिति ऐसा है, कई दफे ऐसा होता है घर में बहनें नहीं रहती, कुछ कोई नहीं रहता है, दो ही दंपति रह रहे हैं, तो साथ निभाने का जो कसम खा रखे हैं उसको तो निभाना तो पड़ेगा ही। लेकिन परिस्थिति देखिए, और ऐसा नहीं कि 12 महीने सेवा करो, वो गलत है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी ऐसा कुछ परिस्थितियां होते हैं घर में, ये गृहस्थ में कुछ आ जाता है समस्याएं, तो उस समय करो, उसमें पाप नहीं, उस समय पुण्य मिलेगा। और पत्नी का भी सेवा करना चाहिए कभी।
लेकिन समय होता है उसका, परिस्थितियां होते हैं। यहां कर्दम ऋषि विवाह के लिए तैयार हुए, समय आया, सुंदर मुहूर्त निकाले। आज मां देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। बड़े धूमधाम से विवाह किए। मनु महाराज ने अपने पुत्री के विदाई किए। कर्दम ऋषि अपने भार्या को लेकर अपने गंतव्य कुटिया में आते हैं। वो तो ऋषि थे कर्दम जी, उनको तो संसार से कोई मतलब नहीं, अपने भजन करना है, एक वक्त का कुछ फलार इत्यादि भोजन करना है, जीने के लिए खाते थे। उनसे संसार का प्रपंच से कोई मतलब नहीं। अब मां देवती को लेकर जब आए, आकर आंगन में खड़े होकर कहते हैं कर्दम जी, देवी यही है अपना कुटिया, अंदर जाके देखो क्या क्या व्यवस्था है। मैं हाथ पांव धोकर थोड़ा संध्या बंदन करता हूँ भजन भगवान का। वो सरोवर में जाते हैं, हाथ पैर इत्यादि धोकर स्वच्छ होकर आते हैं। आकर आसन बिछा के घर के बाहर, कुटिया के बाहर भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। भजन करने के लिए बैठ गए तो उनका समाधि लग गया। और उनका समाधि ऐसा नहीं लगता था कि 1-2 साल, 2 महीना, 4 दिन, 2 दिन, ऐसा नहीं। 10-20 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे एक खट समाधि में बैठ गए तो बैठ गए, ऐसे थे। अब ये समाधि में बैठ गए। आग अंदर माँ कुटिया में जाकर देखती हैं तो भैया कुटिया के अंदर सांप, बिच्छू इत्यादि, मेंढक सारे बैठे हुए हैं। मकड़े के जाल लगे हुए हैं सारे। इतना हिंसुक प्राणी, एक दूसरे का दुश्मन है, फिर भी एक दूसरे की हिंसा नहीं कर रहे हैं, सब मिल कर रहे हैं। ये क्यों? कर्दम ऋषि के तपस्या के प्रताप से। जहाँ जिस किसी गांव में एक आध बंदा भी अच्छा हो, भजन पूजन तपस्या करता है, तो वो गांव का सुरक्षा स्वतः ही होता है। भजन में इतना बल होता है। यहां मां देवती ने जो कुटिया का एक खिड़की को खोलकर देखी तो सामने सरोवर, सरोवर में गौ, हिरण और बाघ एक खट्टे पानी पी रहे हैं। इसको देखकर अचंभित रह गई मां। फिर सोचने लगी, ओहो, मैं जिसके साथ ब्याह कर आई हूं ये कोई साधारण नहीं है, मेरे पतिदेव कोई साधारण नहीं हो सकते हैं। वो समझ गई ये परम संत हैं, इनकी भजन की महिमा को जानती थी। अपने कुटिया को स्वच्छ की, सुंदर की। अब कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। माँ देवती सुबह शाम उनकी सेवा करती, कपड़े गीले करके पहुँचती, खुद फल इत्यादि ढूंढ कर खाती। वहाँ तो कोई ऐसा तो नहीं अनाज भर के रख देती है, कुछ था नहीं वहाँ पर घर में कुटिया में। वो तो वन से कुछ फल फूल इत्यादि, पत्ते इत्यादि खाकर उन्होंने कई वर्षों बिता दिए। कहते हैं 40 साल तक उन कर्दम ऋषि का समाधि लग गया। 40 साल बाद जब कर्दम ऋषि समाधि से उठे, उनका नेत्र जब खुले तो सामने एक वृद्ध स्त्री बैठी हुई। जब शादी करके लाए थे तो ये 18-20 साल की थी माँ देवती। अब 20 साल बाद, जब 40 साल बाद 60 साल की हो गई हैं, तो भैया चुलमुल पाक गए, सर सफेदी आ गई, गाल मुरझा गए। कर्दम जी ने देखे, भैया ये स्त्री हमारे कुटिया में क्या कर रही, कौन है भैया? वृद्धा माता। कर्दम जी ने, अरे माता जी आप कौन हो? माँ देवती कहते, माता जी, हे प्रभु मैं आपकी माता जी नहीं, आपकी भार्या हूं, आपकी पत्नी। क्या आप पत्नी कैसी? कि आप याद करो, आज से 40 साल पूर्व आप के हाथ तो हमारे पिताजी ने कन्यादान करके मुझे सौंप दिए थे, मैं वही आपकी भार्या हूं, देवहूति मेरा नाम। या कर्दम जी कहते, ओहो देवी मुझे याद आया कुछ। आप अब तक यहीं पर हो? बोले आप चली जाती, मैं तो भैया बाबा आदमी भजन में बैठ गया, पता भी नहीं चला, समाधि लग गई मेरी, मैं क्या करता, आपकी सेवा नहीं हो पाई। आप अपने पिताजी के घर चली जाती, क्या खाई आपने 40 साल तक यहाँ पर? यहाँ माँ देवती ने कितना सुंदर सटीक उत्तर दिए। आज की भारियां हो तो ऐसी नहीं दे सकती, ये पक्की बात है। माँ कहती हैं, माँ हे स्वामी, जिस दिन
मेरे पिताजी ने कन्यादान करके आपके हाथ में मेरा हाथ सौंप दी। उस दिन से मेरे लिए मेरे माता पिता नहीं, आप ही श्रेष्ठ हो। आप मेरे लिए देव हो, पति देव। मेरा माता पिता का घर मेरा घर नहीं रहा उसी दिन से। ये मेरा घर तो ये है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाती। आप हो मेरे लिए, आपकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। इतने सुंदर उत्तर दी। आज की कोई ऐसी कोई हो कन्या विवाह करके लाए और 1-2 महीने पति नहीं मिले, भैया वो घर भाग जाएगी मायके और कंप्लेन और कर देगी, पुलिस केस। चालीस साल तक ये ऐसे ही रह गई, सेवा करती रहती थी। यहाँ कर्दम ऋषि इनके बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी आपसे हम प्रसन्न हुए, आप कुछ पल के लिए नेत्र बंद करो। माँ देवती ने नेत्र बंद किए। वहाँ कर्दम ऋषि ने अपने तप के बल से एक सुंदर सरोवर का निर्माण किया और उस सरोवर में एक सुंदर दिव्य महल का भी निर्माण किया। यहाँ कर्दम जी ने माँ देवती का हाथ पकड़ के उस सरोवर में डुबकी लगाए। वो दिव्य सरोवर था। उस सरोवर में डुबकी लगाकर जब निकले तो यहाँ पर बड़े सुंदर एक दृश्य दर्शन हुई। कर्दम ऋषि हो गए 20 साल के और माँ देवती 16 वर्षीय युवा सुंदर जोड़ी में परिणित हो गए तपस्या के बल से। आज गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। क्यों? यहाँ भगवान कपिल स्वयं आने वाले हैं इनके गर्भ में। क्योंकि कर्दम ऋषि के यहाँ जब विवाह तय करने के लिए आए थे तो कर्दम ऋषि ने भगवान विष्णु से शर्त रखे थे, प्रभु अगर आप हमारे यहाँ पर पुत्र बन के आओगे तो ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह करने वाला नहीं हूँ। यहाँ भगवान ने वचन दिए थे, आप विवाह करो तो सही, मैं आपके यहाँ पर जरूर आऊंगा। आज उस बात को स्मरण करते हुए कर्दम देवती अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। बड़े सुंदर दिव्य महल उसमें अपना गृहस्थ बसाए उन्होंने। ऐसी उनकी गृहस्थ चल रही है। आगे मनु महाराज के जो पुत्रियां थी, 2 पुत्री और शेष रह गई। उनमें आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। मां आकुति बड़ी थी लेकिन इनका विवाह बात में हुआ। तो इनके यहाँ पर यज्ञदेव स्वयं आए, भगवान यज्ञदेव का जन्म हुआ। इनके वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ा, यहीं से ही समाप्त हो गया। भगवान यज्ञदेव आए थे, उनके बाद प्रसूति रही। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष को आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पर माघ महात्म्य की कथा लगभग सभी ने सुने होंगे, है ना? माघ महात्म्य सुने हो ना? सोचतानी की कथा सुन रखे हो माघ महात्म्य? तो उसमें तो पूरा दक्ष की कथाएं हैं, सब डिटेल्स में आप लोग जानते हैं। दक्ष प्रजापति के साथ इनका विवाह हुआ। ये 3 पुत्रियों का विवाह। यहां पर भगवान ने बोले थे कि कर्दम जी से मैं आपके यहां पर पुत्र बन के आऊंगा। यहां भगवान पुत्र बन के तो बाद में आए। इनके यहां तो पहले 9 कन्याएं हुई, 1 2 नहीं 9 पुत्री हुई गई। मां देवती के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिए। यहां कर्दम जी सोचने लगे, ये भगवान ने तो बोले थे कि मैं आऊंगा आपके यहाँ पर पुत्र बन के, जो 9 कन्या हो गई, मैं क्या करूं मैं? कर्दम जी तो वन में जाने लग गए। माँ देवती ने हाथ जोड़ के रोकी, हे प्रभु आप इस तरह जाएंगे तो मैं इन कन्याओं का विवाह कन्यादान कैसे करूंगी? और उसके अलावा भगवान की असीम कृपा से हमारे यहाँ पर कन्या हुई। देखिए आप भजन करते हो, भगवान का समाधि लगाते हो, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पर 9 कन्याएं हुई। 1 कन्या दान करने से हमें
कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ तो भगवान की कृपा से 9 कन्याएं हो गई। इन कन्याओं का विवाह करना है, इनके कन्यादान करने से आपको, आप जो तपस्या करते हो उसका फल आपको स्वतः ही मिलेगा। देखो ये माँ देवती कह रही, देवती माँ कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माँ देवहूति के कहने पर करदम जी रुक गए, समझ गए ओहो मेरी भार्या बहुत सही कह रही हैं। आज बड़े बड़े ऋषियों के साथ इनके 9 पुत्रियों का रिश्ता हुआ। नौ कन्याओं का विवाह कर दिए, कन्यादान किए और आगे भगवान से प्रार्थना करते, भगवान के भजन करते 2 ही दंपति। यहाँ पर माँ देवहूति गर्भवती हुई, उनके यहाँ पर भगवान कपिल अब स्वयं आए हैं। आइए एक भजन के माध्यम से हम कपिल भगवान का स्वागत करेंगे, क्योंकि कपिल भगवान भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से हैं। तो ये दिव्य अवतार है। यहाँ पर कपिल भगवान का जन्म हो चुका है। तो सभी लोग एक भजन के माध्यम से भगवान कपिल का स्वागत करेंगे। धोखा होला धोखा होला धोखा होला है, धोखा होला धोखा होला धोखा होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है। धोखा होला धोखा होला धोखा होला है, धोखा होला धोखा होला धोखा होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है। कान बैरा हुन्छन्, देख्ने आँखा अन्धा हुन्छन्। सुन्ने कान बैरा हुन्छन्, देख्ने आँखा अन्धा हुन्छन्। मिले काती दाँतका पङ्क्ति सबैले दे छोडिदिन्छन्, मिले काती दाँतका पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छन्। त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है, त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है। धोखा होला धोखा होला धोखा होला है, धोखा होला धोखा होला धोखा होला है। जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है, जिंदगी को अंतिम क्षण में धोखा होला है। न त शाखा संतान साथमा, न त धन दौलत हातमा। न त शाखा संतान साथमा, न त धन दौलत हातमा। न त शाखा संतान साथमा, न त धन दौलत हातमा। न त शाखा संतान साथमा, न त धन
आउँदा केवल काखमाथि यौ जाँदा एक्लै मसान घाटमा आउँदा केवल काखमाथि यौ जाँदा एक्लै मसान घाटमा त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है अब आयो जाने दिन यमराजा आउँदैछन् लिन अब आयो जाने दिन यमराजा आउँदैछ लिन अब आयो जाने दिन यमराजा आउँदैछन् लिन अब आयो जाने दिन यमराजा आउँदैछ लिन प्यारा हाम्रा शाखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन प्यारा हाम्रा शाखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है त्यतिखेर जीवनमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है धोका होला धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है पत्नी घर का दैला सम्म साथी संगी खोला सम्म पति घर का दैला सम्म साथी संगी खोली सम्म पत्नी घर का दैला सम्म साथी संगी खोला सम्म पति घर का दैला सम्म खोली सम्म यमलोकको बाटो लाग्दा आफ्ना साथमा कोही हुन्न यमलोकको बाटो लाग्दा आफ्ना साथमा कोही हुन्न यसै बेला हरि नाम जपिहालौँ है यसै बेला हरि नाम जपिहालौँ है होइन भने जीवनमा धोका होला है होइन भने जीवनमा धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है धोका होला धोका होला धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है ओ जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका धोका होला होला धोका होला धोका होला बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय।
यहाँ कपिल भगवान का जन्म, उसके पश्चात कर्दम ऋषि घर में रहे नहीं, वो अपने गृहस्थ को त्याग कर भगवान के भजन के लिए घर से निकल पड़े। माँ और पुत्र गृह में रह रहे हैं। यहाँ आगे जाकर मनु महाराज के जो 2 पुत्र थे, उन पुत्रों का विवाह इत्यादि हुआ। प्रियव्रत और उत्तनपाद 2 पुत्र। उत्तनपाद महाराज राजा, उनकी 2 पत्नियां थीं। उत्तनपाद महाराज के 2 पत्नी सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नी। सुरुचि छोटी थी और सुनीति बड़ी थी। छोटी पत्नी के तरफ झुकाव इनका कुछ ज़्यादा हो गया और सुरुचि कुछ तेज स्वभाव की थी। सुरुचि के कहने पर राजा ने सुनीति को घर से बाहर कर दिए। महल से बाहर एक कुटिया में रहने लग गई। यद्यपि वो राजा थे, संपन्न थे, फिर भी माँ सुनीति को उस महल को त्याग कर घर कुटिया में रहना पड़ा। उनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ जिनका नाम ध्रुव जी महाराज हुए। समय आया, ध्रुव जी बड़े हो रहे हैं। यहाँ माँ सुनीति नारद जी से सत्संग किया करती थी। उनका स्वभाव कुछ और था, संत स्वभाव था। भजनानंदी थी, भगवान का सेवा करना, भजन का पूजन करना इत्यादि। सत्संगों में जाना। एक दिन एक जगह संत के यहाँ गई, सत्संग सुनी, संतों की सेवा की। संतों ने बोले, देवी क्या चाहिए मांगो, हम आशीर्वाद देंगे आपको। यहाँ पर सुनीति माता संत से कहती हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो मुझे नहीं, मेरी जो बहन है, क्या बोलते हैं, सौत बोलते हैं ना, सौता नहीं, क्या बोलते हैं, सौत बोलते हैं। तो उनके यहाँ पर संतान नहीं है, मेरा तो एक संतान है मेरे पास, आप कृपा करके उनके यहाँ संतान प्रदान करो। यहाँ संत भगवान कहते हैं, देवी आप वाकई में धन्य हो, जिसके कारण से आज आपको राजा ने घर से बाहर कर दिया, आपको त्याग दिया हो, आज आप उसी को पुत्रवती देखना चाहती हैं। आप धन्य हैं। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो जरूर निश्चय ही इनके यहाँ पर पुत्र होगा। संतों ने आशीर्वाद दिए। समय आने पर इनके यहाँ पर भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम, ध्रुव जी का भाई। एक दिन खेलते हुए ध्रुव जी अपने पिताजी के पास आए राज महल में। पिताजी राजगद्दी में बैठे हुए थे, ध्रुव जी दौड़कर पिताजी के गोदी में बैठ गए और राजा ने भी सहज अपने पुत्र को गोदी में ले लिए। यह दृश्य सुरुचि देख रही थी, सुरुचि से रहा नहीं गया। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे कर दी, ध्रुव जी को फटकारी, कह रहे अगर आपको इस गद्दी में बैठना है, बैठने की इच्छा हो तो भगवान का भजन करो, तपस्या करो, और भगवान अगर प्रकट होकर आते हैं तो उनसे बोलना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म करवाओ, क्योंकि मुझे भी अपने पिता के संग रहना है।
ऐसा बोलो। आज यहाँ सुरुचि ने ध्रुव का अथवा किसी भक्त का या उस राजगद्दी का ही नहीं, भगवान का भी अपमान कर दी और उस गर्भ को इतना श्रेष्ठ बना दी। यहां ध्रुव जी रोते हुए अपने मां के पास जाते हैं, मां से बोलते हैं, मां मैं पिताजी के पास गया था, पिताजी के गोदी में बैठ गया, लेकिन छोटी मां ने मुझे गोद से उतारकर यहां भगा दी। कहती हैं अगर इस गद्दी में बैठना है तो मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, मेरे पुत्र बनकर आना, इसके लिए नारायण के भजन क्यों ना करना पड़े तुझे। या माँ ध्रुव जी के माता जी कहती हैं, पुत्र तेरी छोटी माँ ने कोई गलत नहीं बोली है, भगवान का भजन करना कोई गलत नहीं है। जैसे ही उन्होंने इतना शब्द बोले, ध्रुव जी तुरंत घर से निकल पड़े, माता जी को प्रणाम किए और घर से निकल दिए। भैया हमें भजन करना है और भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से आशीर्वाद लेकर आऊंगा बोल के। ध्रुव जी रास्ते में जा रहे थे, नारद जी को पता चला ध्रुव जी आज घर से निकले हैं। नारद जी ने आके ध्रुव जी के परीक्षा लिए। रास्ते में ध्रुव जी परीक्षा में पास हुए। नारद जी ने मंत्र इत्यादि दिए। भैया उनको दीक्षित नहीं थे, दीक्षा लिए नहीं थे, मंत्र पता नहीं था, गुरु नहीं बनाए थे, बगैर गुरु के भगवान कहाँ से मिले भैया। इसलिए मानव को गुरु बनाना ही चाहिए जीवन में, बगैर गुरु का कल्याण नहीं है। हर किसी को गुरु बनाना चाहिए। गुरु द्वारा जो मंत्र प्राप्त होगा उस मंत्र का जाप करना चाहिए। बगैर गुरु के पूजन भजन करने से फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए गुरु बनाना ही चाहिए, बगैर गुरु के रहना नहीं चाहिए। दीक्षा लेना चाहिए, बगैर दीक्षा का सत्कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव जी ने भी दीक्षा नहीं लिए थे, गुरु नहीं ध्रुव भैया, भजन करने निकल गए। नारद जी नहीं चाहते थे कि भैया बगैर गुरु के ये जाए, अभी क्या बोलेगा, कैसे करेगा, कष्ट पाएगा बालक। इसलिए ध्रुव जी का परीक्षा लिए। परीक्षा में पास होने पर उन्होंने मंत्र दिए, दीक्षा दिए। उस मंत्र का आज वन में जाकर उन्होंने जाप किए। कई महीनों तक उन्होंने तपस्या की है। कहते हैं पहले कुछ दिन उन्होंने फल इत्यादि खाकर भजन किए। कुछ दिन बीतने के बाद फल को भी त्याग दिए, जंगल के पात इत्यादि खाते, जलपान करते और भजन करते। धीरे धीरे उन्होंने ये भी छोड़ दिए, खाली जल पीकर रहते। समय ऐसा आया उन्होंने जल भी त्याग दिए, खाली वायुपान करके रहते। 6 महीने हो गए। जब 6वां महीना जब चल रहा था, उन्होंने वायु हवा भी त्याग दिए, हवा को भी रोक दिए उन्होंने। जब उन्होंने ध्रुव जी ने हवा को रोक दिए तो समस्त पृथ्वी का हवा स्तंभ हो गया। सारे जीव जंतु परेशान हो गए, सांस नहीं ले पा रहे कोई भी। देवताओं को भी दिक्कत होने लगा। देवताओं ने शिकायत की है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखे, ओह भैया ये तो भगवान विष्णु का भक्त है, कोई तप कर रहा है और उसी ने ये सांस रोक रखा है, इसलिए संसार का ये हवा वायुमंडल ही रुक गया। भगवान विष्णु से जाकर प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु जाकर कहते हैं ठीक है, मैं जाकर उसको दर्शन दूंगा, जिससे वो वायु छोड़ देगा, वायु पान करेगा तो सहज इस पृथ्वी चलने लगेगी, फिर से किसी को कष्ट नहीं हुआ, कठिन नहीं आएगी सांस लेने में। भगवान विष्णु आते हैं। आज भगवान कहते हैं कि ध्रुव को दर्शन देने के लिए जा रहा हूं, नहीं कह रहे भगवान, कहते हैं मैं ध्रुव को देखने के लिए जा रहा हूं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अगर भक्त अच्छा हो तो भगवान वाकई में भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं, ये सत्य बात है। लेकिन भक्त भी भक्त जैसा होना चाहिए। विदुर जी के यहाँ पर भगवान जब आए थे, कहते भगवान ने अपने पैरों से पावड़े इत्यादि उतर के आए थे। भक्त के घर को भगवान मंदिर मानते हैं। भक्त के घर में भगवान आते हैं तो नंगे पैर आते हैं।
इतना श्रेष्ठ होता है। लेकिन भक्त के अंदर जो भक्ति है वो अटल होना चाहिए, भक्ति में शुद्धि होना चाहिए। अब शुद्धि भक्ति शुद्धि कैसी होगी? हम लोग भगवान पे या भगवान के जो पूजन में स्वार्थ रखते हैं हम लोग, तो वो शुद्धि नहीं है। जैसे हमने स्वार्थमय हमने भक्ति की है, वहां अशुद्धि हो जाती है भक्ति। वहां आपके स्वार्थ तो पूरा हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्त नहीं हो सकते आपको। आप जो कामना करते हो शायद वो मिल जाए, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए स्वार्थमय भक्ति करने से भगवान प्राप्त नहीं होते। उनके लिए तो निस्वार्थ भक्ति करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कामना आपके मन में हो तो भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। वो आपको कामनाएं पूर्ति होंगी, पक्की बात है ये, लेकिन भगवान नहीं मिलते। भगवान को जो प्राप्त करना चाहे तो वो निस्वार्थ भक्ति करें हमेशा। आजकल तो भैया बड़े सिस्टम चल गया, दान कर करके भी आदमी बड़े लिखवाते हैं, हमने इतना दान किया, वो करे, ये किया, हल्ला मचाते हैं पूरे में। जब तक उन्होंने अगर 100 रुपये दान कर लीजिए तो वो 100 रुपया का बारे में 10 लोगों से जब तक बोलेंगे नहीं, उनको शांति नहीं मिलती है। खटपट 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 खटपट। भैया अपने दोस्तों को, फ्रेंड से, सहेलियों को बोल गया, आज तो मैं वहाँ गई थी, 100 रुपये दान करके आ गई, तो उसका फल खत्म हो जाता है। उसका फल स्वरूप जो आपको पुण्य मिलना था वो नहीं मिलेगा फिर, या उसमें से माइनस हो जाएगा। इसलिए दान किया हुआ चीज नहीं बोलना चाहिए। दान कर दिए, क्या बोलना? बोलने से वो आपको शाबाशी थोड़ी देगा, वाह बेटा थैंक्स, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, कोई नहीं बोलेगा। और ये और कहते बड़े आ गई दान करने वाली, ऐसे और बोलते हैं लोग। तो इससे बेटर भैया बोलो ही मत। यहां ध्रुव जी को भगवान दर्शन देते हैं। भगवान आके ध्रुव जी के आगे खड़े हो गए। ध्रुव जी को लगा कि भैया मैं जिसको हृदय में बैठा कर यहाँ भजन कर रहा हूँ, ऐसा लगा कि शायद हो ना हो वो आगे खड़ा हो। भैया भगवान एक दिव्य शक्ति जिसके आगे खड़ा हो, कुछ तो महसूस तो हो गई। ऐसे ध्रुव जी के अंदर बेचैनी हुई, तो ध्रुव जी ने धीरे से नेत्र खोले। नेत्र खोल के देखे तो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं। ध्रुव जी भगवान विष्णु को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी आंख मीच नहीं रहे, और भगवान विष्णु स्वयं में ध्रुव जी को देख रहे हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं। ना विष्णु भगवान कुछ बोल रहे हैं, ना ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं। बड़े गजब की परिस्थिति वहां पर। देवता ये दृश्य को देखकर हंसने लग गए। ध्रुव जी भगवान को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और भगवान ध्रुव जी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवता मुस्कुराने लग गए। अब भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मैं खड़ा हूं इसके सामने, ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये कैसा भक्त है। ध्रुव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मैं बोलूं तो बोलूं, क्या बोलूं। स्तुति करना चाहते हैं, ज्यादा कुछ आता नहीं। और देवता इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि भैया ध्रुव के सामने भगवान स्वयं खड़े हैं, वो कुछ मांग नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, वो हमारे सामने खड़े हो तो हम तो भैया अब तक तो क्या क्या मांग लेते हैं। अच्छा, आपके सामने अभी भगवान आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या मांगोगे? क्या मांगोगे जी? मुझे तो लगता है सर्वप्रथम आप लोग टाइम मांगोगे। भैया 10 मिनट का टाइम देना भगवान, 10 मिनट खड़े रहना। आप हम लिस्ट बना लेंगे पहले, क्योंकि भैया बहुत कुछ मांगना है, भूल जाओगे कि भगवान 10 मिनट का टाइम दो फर्स्ट 1 नंबर में। तो लिस्ट बना के तैयार करके आगे बोलोगे ये फलाना ढिकाना। भैया घर चाहिए, 10 मंजिल का घर, सुंदर पति सुंदर पत्नी, भैया ये से बच्चे, बढ़िया
देवता भी यही सोच रहे थे, आप कोई गलत नहीं हो, देवता भी यही सोच रहे थे भैया हमारे सामने खड़े हो भगवान और हम अब तक क्या मांग लेते। लेकिन ध्रुव जी के अंदर ये सब कुछ नहीं था। वो एक अलग विषय है, माँ के कहने पर वो आए वन में, भगवान के भजन किए, लेकिन भजन करते हुए उनका मन स्थिति बदल गया। यहां भगवान समझ गए ध्रुव जी कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। आपने दिव्य शंख को निकल के भगवान ने ध्रुव जी के गालों से, कपोलों से लगा दिए, छुआ दिए, तो ध्रुव जी के अंदर बड़े वेदांग भर गया, याद हो गया उनको। उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर स्तुति किए। यहाँ भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा ध्रुव मांगो वर, क्या चाहिए आपको। ध्रुव जी हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करते, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान कहते नहीं बेटा कुछ तो मांगना पड़ेगा आपको। ध्रुव जी माना करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं ध्रुव, आप जिसके लिए भजन किए हो वो मैं भली भांति जानता हूँ, आप जाओ राजपाट संभालो। आज जिस पिता ने और जिस माँ ने आपको घर से बाहर निकाले, आज वही आपके स्वागत करेंगे। आप, मेरी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, आप जाओ। यहाँ भगवान के आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी आते हैं। ध्रुव जी आ रहे हैं बोल के सुन के राजा स्वयं हाथी इत्यादि लेकर पूरे नगर के नगरवासी सहित आए और ध्रुव जी के स्वागत कर रहे हैं। ध्रुव जी आए, आकर सर्वप्रथम पिताजी को प्रणाम किए, जाकर सुरुचि माँ को, छोटी माँ को प्रणाम किए। फर्स्ट अपनी माँ को प्रणाम नहीं किया उन्होंने, छोटी माँ को प्रणाम किए। क्यों पता है, अगर छोटी माँ नहीं कहती कि जाकर भजन कर तो ये कभी आते नहीं, और आते नहीं तो भगवान नहीं मिलते। तो ये सुरुचि माँ के कृतार्थ हो गए, ऋणी हो गए। इसलिए सर्वप्रथम आके उन्होंने छोटी माँ को प्रणाम किए, बाद में अपनी माँ को प्रणाम किए। यहाँ पर ध्रुव जी के जो दिव्य दर्शन किए सभी नगरवासियों ने। आज ध्रुव जी कोई साधारण नहीं रहे, भगवान के परम लाडले भक्त। पिताजी ने सारे राजपाट ध्रुव जी को सौंप के वो अपने भजन में लग गए कि ध्रुव बेटा आज से आप ही संभालो ये राजपाट, अब मुझे नहीं चाहिए। उनको भी गिलानी सी हुई, देखो मेरा पुत्र इतना श्रेष्ठ भगवान को प्राप्त करके आया, मैं कहाँ और कहाँ मैं माया मोह में चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तो उन्होंने राजपाट छोड़ के, घर छोड़ के अपने कुटिया में रहकर हरि भजन में लग गए। यहाँ ध्रुव जी अपने सुंदर राजपाट चलाने लग गए। समय ऐसा आया, ध्रुव जी का जो छोटा भाई था वो थोड़ा उद्दंड था, उत्तम, कारणवश इसके लिए ध्रुव जी युद्ध करना पड़ा ध्रुव जी को। यहाँ ध्रुव जी को देखकर उनके दादा आदि आकर समझाते, क्योंकि ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन तो किए थे लेकिन उनको सत्संग प्राप्त नहीं था, ज्ञान नहीं था। देखो, एक भगवत प्राप्त होना एक अलग चीज और ज्ञान एक अलग विषय है। ध्रुव जी को सत्संग प्राप्त नहीं था, कभी उनने सत्संग सुने नहीं थे, इसलिए उनको क्रोध आ गया। आज मनु महाराज स्वयं आकर आज ध्रुव जी को समझाते हैं। उनके दादा मनु महाराज, हे ध्रुव आप ये गलत कर रहे हो, अपने उद्दंड भाई के लिए आप निर्दोष यक्षों को मार रहे हो, ये गलत है, ये अन्याय है। उन्होंने सुंदर उपदेश दिए। यहां ध्रुव जी समझते हैं, ध्रुव जी को भी लगा भैया मैं ये राजपाट के चक्कर में कहाँ माया मोह में फंस गया, मैं भगवान का भजन करने वाला बंदा। दादाजी से सत्संग प्राप्त करके ये भी भजन में लग गए। ऐसे दिव्य इनका ध्रुव जी का जीवन। अंतगत्वा ध्रुव जी को एक लोक मिल गया, ध्रुव लोक। आज हम एक तारा का जो दर्शन करते, ध्रुव तारा है ना, देखिए ना आप लोग, ताराओं में से सबसे बड़ा तारा है, ध्रुव तारा बोलते हैं जिसको, वो ध्रुव जी ही हैं। उनके लिए भगवान ने एक लोक ही बसा दिए, ध्रुव लोक अलग से। ये भगवान के परम लाडले भक्त हुए। ऐसे ही आगे सुखदेव स्वामी परीक्षित को
भगवान के भक्तों के बारे में सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते हैं।